सुंदरम स्पीक्स में हम 7 आर्केटाइप्स की बात करते हैं। 7 तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो सबसे पहला जैसे आर्कीटाइप को हम टाइप समझ सकते हैं। 7 तरह की ऊर्जाएं कह सकते हैं। 7 तरह की ऊर्जा वाले व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, है ना। सबसे पहली ऊर्जा जिसे हम कहते हैं वेदान्या। वेदान्या शब्द आया है विद्या से। जैसे हम विद्या ग्रहण करते हैं तो ये ऊर्जा क्या करती है, आपको विद्या देती है। वो एकेडमिक विद्या नहीं, पर आपको जीवन की विद्या, लाइफ लेसन्स भी कैसे आपको लाइफ को देखने का तरीका सिखाती है। जैसे एक टीचर, एक स्पिरिचुअल गाइड, एक मेंटोर, एक थेरेपिस्ट, एक ये कोच, आता ही आती है आपकी लाइफ में। ये अब आप पे मैटर करता है। जैसे हम सब लिखते हैं, मिनिमम 1 विदान्या हम लिखते ही लिखते हैं अपनी लाइफ में। पर हम, जैसे मैंने कहा कि एक्शंस डिसाइडेड नहीं है। अब वो विदान्या आपके सामने आ गया पर आप कह रहे हैं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं, मैं तो जो अपना जीवन जी रहा हूँ वो जी रहा हूँ। तो आप एक्टिव नहीं करते हैं उसे एक्टिवेट नहीं किया आपने। तो ये चॉइसेस होती हैं, पर आप उस चॉइस को कितना पिक करते हैं, कितना आगे लेकर चलते हैं, वो हम प्रेजेंट में जब उस सिचुएशन में आते हैं तभी डिसाइडेड होता है। तो विदान्या एनर्जी क्या करती है, जो हमारे अंदर लाइफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, हमें खुद से जोड़ना सिखाती है ना। दूसरी हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं माया पाशम। माया पाशम यानी कि जो वास्तव में हमारे लिए माया का रोल प्ले करते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, जो हमें बिल्कुल हमारे सत्य से विपरीत चीज़ें कहते हैं, जो हमें कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर एन इडियट, यू वाई आर यू हेयर ऑन अर्थ, यू आर, यू डोंट मैटर टू मी। ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे जो हमारे सत्य के बिल्कुल अगेंस्ट है ना। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ चेहरे होते हैं और ये इंटेंसिटी के साथ आपके साथ चलते हैं, है ना। बड़ी तीव्रता होती है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको कभी कभी आपको सामने खड़े होना या बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ऐसे जो आप बोल रहे हैं, ये तो माँ बाप भी बोलते हैं, यू आर एन इडियट, यू आर गुड फॉर नथिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चा कहाँ भाग के जाए। हाँ, इंटेंसिटी डिफाइन करती है। अगर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है ना। ये कोई भी हो सकता है, पर उसमें इंटेंसिटी जो होगी ना, कि मेरे को, मतलब कि जैसे ही उसका नाम किसी ने लिया, मेरे अंदर ऊपर नीचे कुछ शुरू हो जाए। आप खून उबलना जिसको। हाँ, तो ये इंटेंसिटी डिफाइन करती है। ये डिफाइन करती है कि हमारा पास्ट लाइफ से इन लोगों के साथ, इस स्पेशल एनर्जी के साथ कुछ रिलेशन है जो हमें सीखना है। और जैसे कि मैंने कहा, ये रोल तो आपके लिए बड़ा टफ लेते हैं, पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये आपको लाइफ का बहुत बड़ा एवोल्यूशन देके जाते हैं। आपका जो ट्रेजर इस व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर आप पहुंचते हैं जब आप इनसे पार जाते हैं, जब आप इनको हैंडल करते हैं, जब आप इनसे हील करते हैं, तो वो ट्रेजर जो है आपके लिए खुल जाता है। तो ये दूसरे व्यक्ति होते हैं माया पाशम। तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनको हम कहते हैं नयनी। नयनी जैसे नयन, आइज। तो नयन जैसे एक दिशा में देखते हैं। मैं इधर देखूं तो इधर देखेंगे, इधर देखूं तो इधर देखेंगे, आपकी तरफ देखूं तो दोनों इकट्ठे देखेंगे। नयनी वो ऊर्जाएं होती हैं जो आपके साथ थोड़ा मैच, सामंजस्य से चलती हैं, थोड़ा मैच करती है, जिनकी फिलॉसफी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ मैच करती है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, जिनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। यूजुअली जब हम अपने एवोल्यूशन में कम स्पेस पे होते हैं, जब मतलब कि ज़्यादा इवॉल्व नहीं किए होते हैं, तो हमारी लाइफ में नैनी की मात्रा जो होती है कम होती है। पर जैसे जैसे हम इवॉल्व करते जाते हैं, तो ये नैनी की ऊर्जा जो है बाकी सब 7 एनर्जीज में से सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे नैनी एक्सपैंड करते हैं। ये आपकी वो जो हम सज्जन सांगत हैं, जिनके साथ बैठते हैं, करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सोल फैमिलीज। सोल फैमिलीज क्या है? सोल फैमिलीज वो लोग हैं जो, जिनके पास आप ट्रांसपेरेंट हैं, जो आपको एज इज एक्सेप्ट करते हैं, जिनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, है ना, जो आपकी वल्नरेबिलिटीज के प्रति भी वो ओके हैं, है ना। तो यही लोग हैं, ये नैनी का हमारा नैनी ऊर्जा है, नैनी ऊर्जा है। फिर चौथी ऊर्जा हमारी होती है जिसको हम कहते हैं भूमिवर्णी। भूमिवर्णी, हाँ, मतलब अर्थ का कलर। हाँ, अर्थ का कलर। ये भूमिवर्णी क्या करते हैं? ये आपको नीचे खींचने का काम करते हैं। जैसे अगर आप हवा में ज़्यादा उड़ोगे तो आपको ये नीचे लाएंगे धरती पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप अपने एक फ्रेंड को कहो कि मैंने ध्यान करना शुरू किया है, अब मैं ध्यान करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन में डामाडोल हो जाते हो और गुस्सा कर जाते हो, वो आपको कहेंगे तू क्या मेडिटेशन करता क्या है, कहाँ की कहाँ की मेडिटेशन करते हो तुम? तुम, है तुम्हें ये नहीं। ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे भूमिवर्णी होते हैं क्योंकि वो हमें ग्राउंड करते हैं, वो हमें कहते हैं हवा में ज़्यादा मत उड़ो, प्रैक्टिकली बताओ मुझे कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं हितेश जी, एक्चुअली आपके बच्चे भी आपको ये टॉन्ट मारना शुरू बिल्कुल करते हैं जब बिल्कुल आप मेडिटेट करते हैं तो। बिल्कुल, क्या मेडिटेट करते हो आप, कैसे करते हो, है ना। तो हमें वो दिखाते हैं कि आपके लिए अभी भी रूम है इम्प्रूवमेंट का। तो इनका Okay. रोल ये होता है भूमिवर्णी का, क्योंकि धरती पर लाने To का काम ground करता you. है, हाँ, ग्राउंड यू। दे आर नॉट अगेंस्ट यू बट दे शो यू द रियलिटी, दैट्स व्हाट दे डू। फिर हमारे 5वें होते हैं जिनको हम कहते हैं सूर्यवर्णी। सूर्यवर्णी क्या होते हैं, जैसे सूर्य का वर्ण रखते हैं, तेज। हाँ, जो तेज उस तरह का रखते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनको देख के हमें लगता है कि ये आपको लाइफ के प्रति थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू देते हैं, आपको लाइफ को एम्ब्रेस करने की इंस्पिरेशन देते हैं, और आपको लगता है कि मैं इनको फॉलो करके कहीं पहुंच सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सूर्यवर्णी होते हैं। सूर्यवर्णी हो सकते हैं कि आप लाइफ में उनको कभी मिलो भी ना एक इस लाइफ टाइम में। क्यों? क्योंकि पर ये इंस्पिरेशन का माध्यम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, कोई किताब भी हो सकती है, कोई आपकी किताब भी हो सकती किताब है। भी हो सकती है। तो ये सूर्यवर्णी का काम करते हैं। ये वो एनर्जीज होती हैं कि चाहे आप इनसे इंटरेक्शन में नहीं आए हो, पर ये आपको इंस्पिरेशन देने का काम जरूर करती हैं। कोई स्टोरी आप पढ़ते हो वो भी आपको इंस्पायर कर सकती है, माने एक ऊर्जा है, कोई बिल्कुल। व्यक्ति विशेष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हमारे छठी जो हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं जीवामृतम। जीवामृतम। जीवामृतम जीवामृतम क्या है? कोई ऐसा जीव जो आपको ऐसा अमृत चखा दे और उसके बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाए। वो तो ध्यान ही होगा कोई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी बस में जा रहे थे और एक व्यक्ति ने आपको पैम्फलेट दिया ध्यान का, तो वो व्यक्ति आपके लिए, उसके बाद आपको वो कभी भी नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति आपके लिए जीवामृतम का काम करते हैं। वो रह भी सकते हैं आपके जीवन में या आगे जा भी सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो हम जीवामृतम की एनर्जी अपनी लाइफ में लाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल टोटली बदल दे। है ना। कोई आपको इंस्पायर करे स्मोक ना करने के लिए, कोई आपको इंस्पायर करे कि आज के बाद मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा, है ना। तो इस तरह से आपको अपने ग्रोथ के लिए वो इंकरेज करते हैं। फिर हमारी इसके बाद जो 7वीं जो हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं शामवर्णी। शाम यानी कि लाइक एन इवनिंग, ब्लैक या इवनिंग कलर, हाँ, डस्की, जिसका डस्की स्किन है। शामवर्णी क्या होते हैं? ये आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप अपने अंदर हील नहीं करे हो। अच्छा, आपके अनहील्ड पार्ट्स को जिनको आप ओन नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एक एंग्री सेल्फ है, पर मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन के रखता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो एंग्री हूँ ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति मेरे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलीग ऐसा होगा जो बार बार चीज़ों पे गुस्सा होता रहेगा या मेरे ऊपर भी गुस्सा होता रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक लाइट्स पे जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर रहा हूँ जिनका सब्र ही नहीं है, वो बार बार गुस्से होते जा रहे हैं रोड्स पे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर अगर वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार दिख रही हैं, तो कुछ तो मतलब है उनका। राइट। ऐसा जो आप मास्क बोल रहे हैं हम पहनते हैं, हम अपनी सेक्सुअलिटी पे भी मास्क लगाते हैं, दैट वी आर नॉट सेक्सुअल पीपल, यस, येट डीप इनसाइड वी आर रॉटन। यस बिल्कुल। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी फिर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके अंदर की अनहील्ड सेक्सुअलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी इज नॉट बैड, या है ना। सेक्सुअलिटी अगर बैड होती तो देवी माँ को, प्लैनेट ही ना होता। हाँ, देवी माँ को या माँ छिन्नमस्ता को ऐसे नहीं दिखाया जाता। ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुरा सुंदरी, कामाख्या देवी, ये चीजें नहीं होती। इट इज डिवाइन, राइट, है ना। तो हमें अगर इसकी डिविनिटी देखनी है तो देखना सीखना होगा इसको, हाँ, फील करना, उसके साथ बैठना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू सिट विद इट, तभी हम उस चीज़ पे अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि इसका सेंटर भी वही है जो किसी और चीज़ का सेंटर है। तो ऐसी 7 ऊर्जाएं
हमारी लाइफ टाइम में आती हैं। आई एम श्योर जब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आप भी अपनी लाइफ टाइम में देख रहे हाँ होगे हाँ कौन कौन। एक्चुअली जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो कहीं ना कहीं वहीं से ही आ रहे हैं। यस, तो क्या होता है, यही लोग हमारी लाइफ में, ऐसे 7 तरह के लोग, और सब तरह के लोग इन्हीं चीज़ों में सेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, है ना। और यही लोग हमें अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमारे प्लान को एक्टिवेट करते हैं ताकि हम अपने प्लान को जी पाएं और फिर आगे बढ़ जाएं।